रियो रियो जिनको लेटने की जगह मिले लेटे लेटे आसमान में चंद्रमा के दीदार करते जाओ। विश्रांति शांत। ओम शांति। ओम माधुर्य।
को ढीला छोड़ दो। शवासन में विश्रांति योग, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए ओम, एक। श्वासोश्वास की गिनती, मन की शुद्ध एकाग्रता। कुछ दिख जाए इस चक्कर में मत पड़ो, जो देखेगा वो सब कल्पना होगी, माया होगी। दिखने बिखने के चक्कर में मत पड़ो। जो लोग चंद्रमा की चांदी में लेटे हैं या बैठे हैं, तो आप ये कभी संकोच नहीं करना कि बापूजी के दर्शन हमको नहीं हुए। षोडशोपचार की पूजा से भी मानस पूजा का महत्व कई गुना ज्यादा होता है। बाह्य सानिध्य की अपेक्षा आत्मिक सानिध्य आध्यात्मिक जगत में वांछनीय होता है। मेरे गुरुदेव कहीं के कहीं पधारते रहते थे और मैं डीसा में रहता था। 7 साल लगातार रहा। हर पूनम को तो नहीं जा सकता था, जब अनुकूल पड़ता था गुरुजी बुला लेते हैं तब जाता था। लेकिन कभी मैं ये महसूस नहीं करता था कि गुरुजी हमसे दूर हो सकते हैं, अभी भी नहीं। तो पिता पुत्र का संबंध स्थूल शरीर का होता है और गुरु शिष्य का संबंध भाव शरीर का होता है। भाव शरीर फिर तात्विक रूप में तो सदा एकत्व है। अपने चित्त को शुद्ध होने से बचाना, हर्ष से भी बचाना, शोक से भी बचाना, खिन्नता से भी बचाना और अहंता से भी बचाना। ये सब आवेग और विकार है। परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों शांत, नित्य नवीन रस बरसाने वाला है। तो हम विश्रांति योग में चुपचाप पड़े। चुपचाप रहना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चुपचाप चंद्रमा जी कभी कभी अटखेलियां करते दिखाई देते, कभी बादलों में छुपते हैं। चांद वही का वही, कहीं ठीक कहीं कम कहीं ज्यादा दिखाई देते। ऐसे ही चांदों का चांद सभी अंतःकरणों में परमात्मा वही का वही है। चंचल चित्त में परमात्मा का सामर्थ्य और सुख का एहसास नहीं होता। विकारी चित्तों में परमात्मा की महत्ता का पता नहीं चलता। लेकिन जो निर्विकारी नारायण परमेश्वर को प्रीति करता है, उसके विकार आसानी से क्षीण होते जाते हैं। ये 1-2 दिन का या 1-2 साल का काम नहीं है। युग युगांतर के, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए चित्त में, इंद्रिय लोलुपता के। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इंद्री जिधर को खींचे, मन उधर चला जाए और बुद्धि भी घसीटी जाए। तो इंद्रियां के कहने पर मन चले और मन के कहने पर बुद्धि निर्णय लेती है, तो हमें बहुत बहुत घाटा होता है, हमारा बहुत बहुत पतन होता रहता है। और कभी कभार रस विहीनता आ जाए तो हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद देवा, माधुर्य देवा, मोटेरा वाला देवा, सर्वरूपा देवा ओम 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 ओम। ओम आनंद माधुर्य ओम रसो वैसा वैश्वानरो। परमात्मा सतरूप है, चित रूप है, आनंद रूप है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का गुण क्या है,
भगवान का उद्देश्य क्या है। जैसे कोई फैक्ट्री बनाता है तो उद्देश्य पैसा कमाना होता है, कोई चुनाव लड़ता है तो उद्देश्य कुर्सी पाना होता है, कोई सत्संग करते तो उद्देश्य पैसा पाना होता है, कोई विरले महापुरुष सत्संग करते हैं तो उद्देश्य करुणा करना होता है, दूसरों का मंगल निहारना होता है। ऐसे ही भगवान का उद्देश्य क्या। तो भगवान ने हमें दास बनाने के लिए अथवा संसारी पिट्ठू बनने के लिए जन्म नहीं दिया। हमने अपनी अक्ल होशियारी से ये शरीर नहीं बनाया है, हमने अपने बलबूते से ये शरीर नहीं बनाया, हमने अपने आप ये नहीं रचा है। और शरीर जिससे रचा गया वो हमारा अपना स्वतः वस्तुएं नहीं है, ये सृष्टिकर्ता की सृष्टि प्रक्रिया की व्यवस्था है। तो क्या उद्देश्य होगा। जिसने शरीर दिया है उसको शरीर को पालने करने की जिम्मेदारी भी होती है। तो हम जन्मे हैं तो हमें दूध कैसा मिलेगा, कैसे मिले, क्या करें, न माँ ने चिंता की, न बाप ने चिंता की, न हमने चिंता की। बिल्कुल सच्ची बात है। हम जन्मेंगे तो हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कैसा मिलेगा, न हमने चिंता की, न माँ ने चिंता की, न बाप ने चिंता की। तो शरीर को पोषित करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी भगवान की। किसी बच्चे ने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि हमें दूध मिले। बच्चे के बाप ने और बच्चे की मां ने भी नहीं की। बिल्कुल सच्ची बात है। तो निर्वाह की व्यवस्था ईश्वर ने अपने जिम्मे ले रखी है। तो अन्न, जल और श्वास से हमारा निर्वाह होता है। उस निर्वाह की व्यवस्था ईश्वर ने अपने जिम्मे ले रखी। लेकिन वासना निर्वाह हो लेकिन इस प्रकार का हो, कपड़े हो लेकिन ऐसे हो, आवास हो लेकिन ऐसा बढ़िया हो, ये वासना पूर्ति का उसने ठेका नहीं देखा। निर्वाह का उसका ठेका है। और निर्वाह सभी का होता है, अनपढ़ का भी, पढ़े हुए का भी। पुण्यात्मा का और पापी का भी निर्वाह होता है। शरीर का निर्वाह सहज में होता है। इस निर्वाह की चिंता नहीं करनी चाहिए। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, हमारा क्या होगा। निर्वाह की जिम्मेदारी ईश्वर की है। ऐसे ही ईश्वर का उद्देश्य है कि हमें रसमय जीवन, सुखमय जीवन, तृप्त जीवन। जैसे निर्वाह से तृप्ति मिलती है ना, बच्चा दूध पीकर तृप्त होता है, मनुष्य अन्न और गाय भैंस चारा खाकर तृप्त होते हैं। तो निर्वाह से तृप्ति की जिम्मेदारी ईश्वर की है। ऐसे ही हम अपनी दुर्वासनाओं से बचने के लिए अगर ईश्वर सत्ता को स्वीकार करें, ईश्वर करुणा को स्वीकार करें, ईश्वर के उद्देश्य में हम अपनी हाँ मिला दें। जैसे शराबी का उद्देश्य क्या है, हमें शराबी बनाना। जुआरी का उद्देश्य क्या होता है, हमें जुआरी बनाए। भंगेड़ी की दोस्ती का उद्देश्य क्या होता है, हम भंगेड़ी हो जाए। तो ईश्वर न जुआरी है, न शराबी है, न भंगेड़ी है। ईश्वर मुक्तात्मा है, शाश्वत स्वरूप है, विभू है, चिद्घन है। तो ईश्वर का स्वभाव भी ऐसा ही है, ईश्वर का उद्देश्य भी ऐसा ही है। हम अपने तरफ से बाधा छोड़ दें तो मुक्ति तो
मुफ्त में ही है। प्रशांतात्मा विगतम भी ब्रह्मचारे वृते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्ता सिद्ध मत परा उपसर्ग है। प्रशांतात्मा आदि भौतिक आदि देविक आदि आध्यात्मिक मानसिक शांति नहीं, परम शांति मिल जाती। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में विद्या के लिए ठहरता है और फिर सेवा करता है और विद्या के लिए तत्पर होता है, ऐसे ही भगवान की जो ब्रह्म विद्या है, जो भगवान हमें ब्रह्म विद्या देना चाहते हैं, प्रेमा भक्ति के द्वारा, के ज्ञान योग के द्वारा, सेवा योग के द्वारा, उसके लिए हम अड़चन ना बने। हम अपनी कल्पना ना करें कि भगवान ऐसे हैं अथवा भगवान ऐसा कर दे, ऐसा दे दे। नहीं नहीं, तेरी मर्जी पूर्ण हो। वाह वाह वाह। थोड़े दिन का प्रयोग करके देखो, आपको लगेगा कि तुम खाम खाम परेशान हो रहे थे। वाह, अपमान हो गया, वाह, अनुकूलता आ गई, वाह, प्रतिकूलता आ गई, वाह। यशोदा यश दे रही है ठाकुर जी। नंद बाबा विवेक है तो यशोदा जी यशदात्री। विवेक का तो हाथ पकड़ते श्री कृष्ण, लेकिन यशदात्री मति के तो हृदय से लगते। यशोदा कृष्ण को छाती से लगाती रहती। आप ईश्वर की हाँ में हाँ करते जाओ, यशु से देते जाओ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका हृदय से भगवान चिपके रहेंगे। कठिन नहीं है। कठिनाई अड़चन तो तब बनती है कि इस बदलने वाले मिथ्या व्यवहार, मिथ्या जगत को सच्चा मानते और अबदल अंतरात्मा कृष्ण को दूर मानते, दो हाथ पैर वाला मानते। और दो हाथ पैर वाले हैं, वो उसको ध्यान में रखकर कभी दो हाथ पैर वाले होकर प्रकट होते तो अपने और आकर्षित करने वाले के लिए कभी चतुर्भुजी हो जाते, लेकिन वे वास्तविक में कर्षित, आकर्षित, आनंदित करने वाले विभु व्याप्त है। कृष्ण चले नहीं गए, अब भी यहाँ मौजूद है। तुम्हारी जीभ तुमसे दूर है, तुम्हारा हाथ तुमसे दूर है, तुम्हारा कृष्ण तुमसे दूर नहीं है। वाह, हमारे साथ है, हमारे आत्मा होकर बैठे। जब हम अड़चन के ताना बुनी करते ना, गोपियों का क्या भाग्य रहा होगा। अरे हम भी तो ग्वाल गोपियां ही है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस पी ले वो गोपी है, गोप है। योगी समाधि से शांति रस पीता है, ध्यान रस पीता है, लेकिन जो भगवान को धन्यवाद देकर अपनी ओर से अपनी पकड़ वासना छोड़ देता है वो गोपी है। अभी आप ईश्वर को धन्यवाद देते जाओ। क्या तेरी लीला है, क्या तेरा आनंद है। और तेरा तेरा अभी कह रहे हैं, कुछ समय बीतेगा तो अपना मैंपन मिटेगा तो ईश्वर का तेरापन भी मिटेगा। हम न तुम दफ्तर गुम, दूरी मिट जाएगी। साधन में शुरुआत में हम वो भगवान है, दयालु है, वो ऐसे हैं, तीसरी विभक्ति चलती, फिर दूसरी विभक्ति, तुम दयालु हो, तुम ऐसे हो, तुम मेरे हो, और फिर आगे चलकर तुम क्या, हम न तुम दफ्तर गुम, वो मेरा ही 100 बार तेरा गरेबा मेरे हाथ में आया था, मगर आंख खुली 100 बार तेरा जलवा हाथ आया था, आंख खुली तो मेरा ही गरेबा था।
कृष्ण हे कन्हैया हे प्यारे। ऐसा करते करते राम तीर्थ ने उपासना की और स्वप्न हुआ, और स्वप्न में कृष्ण से बातचीत की। कृष्ण ने कहा ये नहीं खाऊंगा। नहीं कैसे खाएगा? खा प्यारे। नहीं खाऊंगा। खा। नहीं खाना है। जोर से थप्पड़ मार दी। क्यों नहीं खाता? देखा तो गाल भी अपना, हाथ भी अपना और महबूब भी अपना। कृष्ण ने भ्रम तोड़ दिया कि तुम मुझे दूर मानकर कब तक पूजोगे, कब तक खोजोगे। कृष्ण को कहते हैं वो गोलचंद्र है। गोलू 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 बोलते, और बाद में पता चला गोलू भी अपना ही आकृति बनी। दूरी भी आपने बनाई और अपने ही दूरी मिटाई। गोलू ने क्या खेल कर दिया। गंगा जी को गंगी बोलते प्यार में, गंगी। कृष्ण को गोलू बोलते, गंगा को गंगी बोलते। लेकिन जब ऊंचाई में जाते तो न गोलू रहता न गंगी रहती, अपना ही चैतन्य। वास्तविकता वो है। वो कहीं है, कहीं से आएगा नहीं। आपका भाव उस रूप में हो जाता है। भाव के पहले गहराई में जाओ तो आपका परमेश्वर ही आपका आत्मा है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। तो जैसे निर्वाह की जिम्मेदारी उसकी है, ऐसे आप केवल ठान लो कि ये शरीर हम नहीं है। वास्तव में तुम मुझे देख रहे हो कि मेरे शरीर को देख रहे हो? ये सवाल फिर आएगा। मुझे देख रहे हो कि मेरे शरीर को देख रहे हो? तो मानना पड़ेगा आपको, हमको, कि शरीर को देख रहे हो। शरीर को जिससे देखते हो वो मैं हूं। कितना निकट हूं, कहां रहा मैं तुमसे दूर। ऐसे आप भगवान को देखते हो कि भगवान की मूर्ति को देखते हो। भगवान की मूर्ति जिससे दिखती है वही तो भगवान है। ये छिपा छिपी के खेल में दूर लगता है, वरना हाजरा हजूर, जागनी ज्योत, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अपना आपा है। और वो अपने आपे की याद देता रहता है। जैसे निर्वाह की उसकी जिम्मेदारी है, ऐसे अपने स्वरूप का प्रसाद देने की भी उसी की जिम्मेदारी है। जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी होती है ना, बच्चे का पालन पोषण करे, खाली पालन पोषण नहीं, पढ़ाना दिखाना भी वो करते। ऐसे ही वो अपनी विद्या देने की भी उसकी अपनी जिम्मेदारी। हम उसके हैं। हम अपने तरफ से जब वासना के वेग में आते हैं तो बोलते हैं अच्छा कर लो बेटे। जब समझते हैं कि अपने वासना के चक्कर में आके कीट पतंग बनना है, नीच योनियों में जाना, नहीं बाबा तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे वासना दूर हट। वासना को हटाने के लिए ऊंची वासना की जाती। राजा भर्तृ लिखते हैं कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे, गंगा का किनारा होगा अथवा शांत वातावरण होगा, प्रभु के चिंतन में ऐसा खो जाऊंगा कि समाधिस्थ हो जाऊंगा। जंगल के बूढ़े हिरण, बच्चे तो धोखा खा जाए, लेकिन बूढ़े हिरण मेरे शरीर को शीला या पत्थर समझकर अपने सींगों की खुजली खुजलाएंगे और मुझे पता न चले मैं इतना तुझ में खो जाऊं। ऐसे दिन कब आएंगे? तो ये मिल जाए वो मिल जाए, इस वासना को मिटाने के लिए ऐसे दिन कब आएंगे? कांटे से कांटा निकाल। ऐसे ही 16 वर्ष के उदालक के पिता ने, बेटा मैं तुझे राज्य देकर एकांत अरण्य में आत्म विश्रांति पाऊंगा,
आंखों को कितना ही दिखाया, नाक को सूंघवाया, जीभ को चखाया, लेकिन ये निगुड़े जल जाएंगे, मर जाएंगे। और मैं वासनाओं के संस्कारों से भटकता रहूंगा गर्भों में। गर्भ नहीं मिला तो गटरों में जाऊंगा, नालियों में जाऊंगा। ऐसी गलती नहीं करनी। इसलिए बेटे तू तैयार हो जा, मैं तुझे राज तिलक करना चाहता हूं। बुद्धिमान उदालक ने एकांत में विचारा कि पिता इस संसारी मिथ्या आपादापी और भोग से आखिर उब कर जा रहे, और मुझे ये कंठी केला कांटों वाला मुकुट पहनना पड़ेगा, और मैं जूझते जूझते बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर छूट तो जाएगा। ये राज्य लाए नहीं थे, शरीर लाए नहीं थे, इधर का है इधर ही छूटेगा। क्यों न मैं अविनाशी राज्य पाऊं। रात को दबे पैर राज्य लक्ष्मी को, राजमहल को प्रणाम करके वो युवक भाग निकला। रात भर भागे भागे भागे, दिन हो जाए, किसी शांत छुपने योग्य जगह में छुप जाए, क्योंकि पिताजी के घोड़े सवार चारों तरफ खोजते होंगे। से करते करते कई दिनों के बाद अपने राज्य की सीमाओं के पार किसी राज्य के जंगल में उसे एक शांत वातावरण मिला। गुफा में घास फूस काट कर कुछ बिछा दिया, आसन लगा दिया, कंदमूल लाए। रास्ते में भी जहां आवश्यकता पड़ी खाते पहुंचे थे, और ईश्वर के ध्यान में बैठते और भावना करते कि ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं इस सपने जैसे संसार को स्वप्न समझूंगा, मिथ्या जगत को मिथ्या मानूंगा, लेकिन जिससे दिखता है उस परमेश्वर को सत्य स्वभाव सोहम रूप से देखूंगा। अब सोहम रूप से आपको चलाना नहीं, वो चल रहा है। अजपा गायत्री चल रही है। जैसे दूध बनाना नहीं है, बन रहा है। मां को बनाना नहीं पड़ता, बन रहा है। ऐसे ही आपकी मोक्ष का मधुमय प्रक्रिया चल रही है। श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम। अजपा गायत्री चल ही रहती है, उधर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम भटक रहे। सो हम हंसा, सो हम। चुप बैठो, शांत बैठो तो श्वास अंदर जाएगा, सो बाहर आएगा तो हम। इसको बोलते माला श्वासोश्वास। वो नहीं कर सके तो फिर अपन ओम देते, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर गया तो एक दो, ताकि सोहम में तुमको जंप लगवा सकूं। तो इस चित्त में आपको जो चित्त भगवतमय होगा तो कौन सी जगह क्या परिस्थिति है आपसे स्वाभाविक निकल जाएगा, और टेलीफोन करके जांच करोगे, बोले हाँ ऐसा ही है। आप इतने नहीं हो, विभू हो। जैसे शरीर में व्याप्त रहे हो, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में आप व्याप्त रहे। सूर्य की किरण चलती है 1,83,000 माइल की गति से और 8 मिनट में यहां पहुंचती है, लेकिन तुमने आंख खोली तुरंत पहुंच जाते हो, क्योंकि तुम वहां भी हो। किरण वहां की किरण चलती 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि 8 मिनट के बाद सूरज नहीं देखती। तुम चिदघन के साथ एकाकार। ये नेटवर्क मोबाइल क्या है, एकत्व के नियम के सिद्धांत से काम करते, लेकिन उसमें उलझना होता है। इसलिए हृदय में आ जाओ एकत्व। जैसे आकाश के भीतर ही सब है आकृतियां, ऐसे चिदघन ब्रह्म के भीतर ही आकाश है। तीन आकाश है। ये जो आंखों से दिखता है ये भूताकाश है। चित्त में जो स्पंदन स्फुरना होता है वो चित्ताकाश है। इन दोनों को जो देखता है वो चिदाकाश है। चित्त में अच्छे बुरे विचार आए, उसको जो देखता है जानता है वो ज्ञान स्वरूप कितना दूर है बताओ। ऐसी कौन सी सेकंड है कि वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य ना हो। नींद में मन बुद्धि नहीं है, फिर भी वो ज्ञान स्वरूप सत्ता चैतन्य है। जिसको कभी नहीं छोड़ सकते वो परमात्मा है, जिसको सदा नहीं रख सकते वो उसकी माया है।
माया अघटना पट्यसी यस्य सा माया। दिखने में सच्ची लगे टिके नहीं वो माया। पर्दे पर क्या क्या होता है। सिनेमा के पर्दे पर कई हंसी के दृश्य होते हैं, कई विरह के होते हैं, कई लोफर पाई के होते हैं, तो कई खानदानी के दृश्य होते हैं, लेकिन सब दर्शकों की खुशी के लिए, सूझबूझ बढ़ाने के लिए होते हैं। ऐसे ये जो भी दृश्य है तुम्हारी सूझबूझ बढ़ाने के लिए, हंसने के लिए नहीं। तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आप पंगा मत डालो बीच में। उसी ने अपनी जिम्मेदारी बनाई और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है उसकी हां में हां। महात्मा नाव में बैठे थे, नाव में कहीं सुराख में से पानी आ रहा था, तो महात्मा करमंडल भर भर के नाव में डाल रहे थे। नाविक ने कहा, बाबा एक तो पानी अंदर से आ रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, जब उसकी मर्जी है, तेरे में लापरवाही आई है, सुराख बड़ा हो गया, पानी अंदर से आता है नाव से, उसकी मर्जी में पूर्णता करने में सहयोग दे रहा हूं, इसमें क्या है? नाविक समझता था कि महात्मा लोगों की लीला महात्मा जाने। उसने अपना जुगाड़ करा और वो सुराख बंद कर दिया। तो जो नाव में पानी था, महात्मा करमंडल भर भर के बाहर उलझने लगा। बोले, अभी तो अंदर भर के डाल रहे थे, फिर बाहर क्यों उलझते हो बाबा? बोले, अब उसको नाव किनारे लगाने की उसका विचार है, तो उसकी मर्जी पूर्ण हो। पानी आया तो मैंने सोचा उसको डुबाने का विचार है, तो भाई तेरी हाँ में हाँ। अब तेरे को युक्ति दे दी और वो जुगाड़ तेरा सफल हो गया, तो उसको नाव डुबाने का विचार नहीं है, तो अपन उसमें सहयोग देते। क्या बात है यार, कैसे महात्मा है। वृंदावन यहां से दूर नहीं है, हम जहां बैठे ना, वहां खड़े होकर देखो तो वृंदावन की बत्तियां दिखाई देती। वृंदावन में हरि बाबा हुए अभी कुछ समय पहले। वो एक बार शरीर छोड़कर पहुंच गए थे दिल्ली में, शरीर छूट गया था, और खास बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने आनंदमयी माँ को कहा कि बाबा 2-5 मिनट के मेहमान है, और फिर 5 मिनट के बाद कहा, माता जी वो तो चल बसे। बोले, नहीं नहीं, बाबा को बोलना कि मैं आती हूँ। डॉक्टर लिखता है कि मैं दंग रह गया कि आनंदमयी माँ इतनी बुद्धिमान, मैं कह रहा हूं कि बाबा चल बसे। बोले, मैं आती हूं, मेरे को मिलना है उनसे। उनको बोलो रुके। बोले, माता जी वो नहीं है, उनका शरीर पूरा हो गया। बोले, नहीं नहीं, मैं आती हूं। अब तुम कहाँ, ये हम कहाँ, अब 1 घंटा तो लगेगा, और मैं डॉक्टर हूं, मैंने नब्ज अच्छी तरह से देखा। माँ 1.25 घंटे 50 मिनट में पहुंची, बताया कि सब। बोले, अच्छा जाओ तुम लोग। दरवाजा बंद किया, क्या पता क्या हुआ। थोड़ी देर में दरवाजा खोला, देखा तो बाबा तकिया को टेका दे के माता जी से विनोदी बातें कर रहे। माता जी ने बोला कि अभी नहीं जाएंगे, 6 महीने के बाद इनकी मौज होगी तो जाएंगे, और 6 महीने टिके रहे। ये संकल्प, सात्विक संकल्प से सूक्ष्म शरीर वापस बुलाया गया। उन हरि बाबा से पूछा गया कि तुम साधु कैसे बने? बोले, हम खेलते थे, तो हमारे साथ एक साधु भिक्षा ले आते और हमारे साथ वो खेलते। एक दिन साधु को भिक्षा में झोली में कुछ भोजन नपातुला मिला, तो जो कुत्ते को टुकड़ा डालते उसको डाला नहीं, तो कुत्ता पूंछ हिला रहा। बोले, तू वहां कर जाके, इधर तेरा हिस्सा नहीं है, मेरे को भिक्षा अपने पेट भरने की मिली है। कुत्ता कहा माने।
अरे जा उधर जाके कर, मैं देने वाला नहीं, मैं तो बच्चों के साथ खेलूं। तो हम देख रहे थे कि महाराज कुत्ते को बोल रहे हैं, हम कुत्ता क्या समझे। इतने में महाराज आ गए अपने महाराज पने में, मानता नहीं बेवकूफ, जा उल्टे पैर। तो मुंह इधर और पैर पूंछ उधर, रिवर्स में कुत्ता चलने लगा। जा रहा है, हम तो खेल छोड़कर वो खेल देखने लग गए कि कुत्ता रिवर्स में चले। बाबा को प्रणाम किया, बाबा तुम हमारे साथ खेलते हो, ये कौन सा मंत्र है कि उल्टे पैर जा तो वो उल्टे पैर ही जा रहा है। बोले ये मंत्र तो प्रसिद्ध है। बोले कौन सा मंत्र? बोले एक में सब, सब में एक। एक में उस एक व्यापक विभु ब्रह्म में सब है और सब में वो ब्रह्म है। एक ही आकाश में हम है और हम ही में वो आकाश है, उससे सूक्ष्म तम चिदाकाश है। तो ये भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश, तीसरा चिदाकाश। चिदानंदमयी देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। जिसको देह में मैं और इंद्रियों से सुख भोगने की वासना छोड़ दी है, वो विगत विकार अधिकारी जान लेता है। चंद्रमा को देखो, आनंद आनंद, शरीर ढीला छोड़ दो, पहले शरीर को खींचो, यहां बत्तियां बंद कर दो, लेटे लेटे पेट को ऊपर नीचे करो अथवा रम रम जप करो तो भी जठरा प्रदीप। श्री कृष्ण ने शरद पूनम की रात को बंसी में क्लीम बीज मंत्र फूंका था। 21 बीज मंत्र है, 22 में से ओमकार एक बीज मंत्र है, खम बीज मंत्र है, काली का क्लीम बीज मंत्र है। और क्लीम बीज मंत्र फूंका था। सब विश्रांति योग में भाव माधुर्य में रसमय अनुभूति में आप भी तो जा रहे हैं। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम। गहरी शांति। ओम शांति। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। विदेश में प्रेम नहीं हो तो लव सिखाते, काम विकार को प्रेम बोलना बड़ी विडंबना है। प्रेम तो निर्दोष होता है। एक नट हो और कई नर्तकियां हो उसे रास कहते हैं। एक ही ब्रह्म है, अनेक गोपियां हैं, रास। काम ने चैलेंज किया था और कृष्ण ने स्वीकार कर लिया था। खुले में युद्ध करोगे कि किले में? बोले महाराज खुले में। बोले चलो शरद पूनम को बंसी में फूकेंगे क्लीम बीज मंत्र। चंद्रमा ने भी सहयोग दिया काम, लेकिन काम विजेता कृष्ण। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व अपने को जानने वाले, चिदाकाश रूप में स्थिति वाले, सब कुछ करते हुए अकर्ता अभोक्ता। साधारण आदमी इंद्रियों के वश, मन के वश स्वयं हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण अपने आप में तृप्त है।
काम के शरणागत हो गया, बेटा हो गया, बच्चू बन गया। धर्म अविरुद्धो कामो अहमस्मि। ओम ओम आनंद ओम बजाओ, ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम। ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम आनंद ओम, ओम माधुर्य ओम, ओम आनंद ओम, ओम, शरीर को खींचो, खींचो 1 आध मिनट लेटे लेटे जितना खींच सकते हो, खूब खींचो। 2-2.5 मिनट शरीर को खींचो और फिर एकदम ढीला छोड़ दो और कोई प्रयत्न ना करो, म्यूजिक बंद कर दो। खींचो खींचो खींचो। हर रोज 1 आध 2 बार शरीर को नींद में से उठो तो खींचा करो। बिल्ली और कुत्ता और प्राणियों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय होते हैं। तुमने देखा होगा नींद में से उठते तो खूब खींचते शरीर को, और प्राणियों की अपेक्षा इनका खाने पीने की व्यवस्था भी इतनी नहीं होती, फिर भी सक्रियता और स्वास्थ्य इनमें ज्यादा पाया जाता है। शरीर को खींचने से जीवनी शक्ति अच्छी तरह से अंगों में प्रसारित होती है। तो आप लोग भी नींद में से उठो तो शरीर को खींचा करो, और दिन में कभी मौका मिले तो खींचो। ओम ये गुंजन 7 केंद्रों में और 72,000 नाड़ियों में अपनी चेतना का संचार कर देता है, और 7 जप करने के बाद ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जापक को एकाकार कर देता है। इस ब्रह्मांड को चीर कर जाने वाली ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ सूर्य किरण ये वो कुछ नहीं, ये आकाश गंगा कुछ नहीं, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ साधक ऐसा एकाकार हो जाता है। पता नहीं चलता, फिर भी है ऐसी व्यवस्था। ओम हरि ओम श्री परमात्मने नमः। चिदानंद ऊर्जा के साथ ही भूताकाश से चित्ताकाश, चित्ताकाश से चिदाकाश में जो सब जगह देख रहे हैं वे भी तैयार हो जाओ। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे। तुम्हारी प्रीति के लिए और तुम्हें पाने के लिए हम जप कर रहे हैं।
अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। ओम 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 ओम। प्यार से मधुमय होते जाओ। ओम 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 ओम। मेहनत नहीं करना है, रटना नहीं है, मोहब्बत की सरिता में बहना है। ओम ओम ओम। अथवा तो राधा 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 रानी, वही है ब्रह्म ही राधा रानी, वही कृष्ण, वही ओम ओम ओम। राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे लाडली। बाबा ले जा रहे श्रृंगार, आज तो लाडली को ही श्रृंगार कराऊंगा। 8 वर्ष की लाडली आकर खड़ी हो गई, बाबा लाओ लाओ, देर मत करो, मेरे को दे दो। बाबा आके बाके रह गए, ना भी नहीं बोल सके। उनसे श्रृंगार का सामान लेकर जाते जाते बाबा को स्पर्श कर दिया तो बाबा तो जनजनाटी में उल्सित आनंदित। और मंदिर में गए तो लाडली का वही श्रृंगार पर अपने ही कपड़े। अरे लाडली इतनी उतावली हो गई थी मेरे भाव को साकार रूप देने के लिए, मंदिर से भागकर कपड़े छीन कर कैसे पहन के खड़ी हो गई लाडली। ये सब संभव है ब्रह्म की लीला में। सपने में कैसा संभव हो जाता है। रेलगाड़ियां कैसी तैयार हो जाती। बाबा बोल रहे मंदिर में बात करते लाडली। मैं भी पहले मंदिर में जब साधना करता था, मंदिर में जाता ना तो भगवान प्रसन्न हो कि नहीं, मेरी साधना ठीक हो रही कि नहीं कैसे पता। जाते ही बस फूल बरसने लग जाते। भगवान को, ठाकुर जी को, माता जी को, पार्वती को जो श्रृंगार होता, धड़ धड़ फूल नीचे आ जाते। अब कुछ बोलो क्या करें, जाओ साईं लीलाशाह के पास। कौन बोल रहा है जिसकी पूजा कर रहे हो, मैं कैसे मानूं। बोले तुम जाओ तो स्पष्ट। वायु 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 को जड़ मत मानना, वायु देवता है। एक दिन वायुदेव ने मुझे डांट चढ़ाई और चित की ऐसी डांट चढ़ाई, मैंने जरा दादागिरी किया था। बड़ा पंडाल रखा था बड़ौदा में, यहाँ तो 2 लाख 3 लाख ऐसे 4 लाख 8 लाख लगता। बड़ौदा में बहुत पब्लिक होती। और मार्च अप्रैल का दिन थे तो बमंडल आया। वही देखे तो आसमान में लिए जा रहा है तिनकों को, तो आ रहा था नजीक। मैं क्या जब पंडाल में घुस गया तो ये सारी इतनी पब्लिक और ये सारी परली नहीं गिरेगी। तो मैंने अपना थोड़ा दिखावा कर दिया, ओम 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 ओम। तो वो बमंडल का रुख बदल गया। उस समय तो हमको लगा कि चलो अपन कर दिया, लेकिन मौका पाकर वायु देवता ने ऐसा मुझे ऐसी डांट चढ़ाई, अभी तक याद है। अब वायुदेव बोले कैसे सुनूं कैसे। तो एक महात्मा थे, उनसे मैं मिलने गया। तो ऐसा क्यों करते हो, ओम 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 फू। क्या समझते हो अपने को। वो महात्मा और ये घटना का कोई संबंध ही नहीं था। महात्मा के चित्त के द्वारा, वो कुत्ते के द्वारा भी बोल सकता, महात्मा के द्वारा भी बोल सकता है। देवत्व होता। खबरदार रहो, ऐसा ना करो, नहीं तो बिस्तर पे सुला दूंगा। तो मैं भी खूब हंसा। मैं क्या तुम्हारी ताकत है। अभिमान नहीं था, वात्सल्य भाव था। जैसे माँ बच्चे का अहित नहीं कर सकती, ऐसे क्या तुम अहित कर सकते हो, बिस्तर पे सुला सकते हो। तुम्हारी शक्ति है क्या।
हम दोस्त, फिर मेरे दोस्त बुरा मत मानना, दया भाव रखना। ये सब उनकी उदारता है, सज्जनता है, लीला है। सब चेतन चेतन है। सब ईश्वर ईश्वर है। पृथ्वी का लाखों हिस्सा लोग 5 मिनट के लिए चुप हो जाए, हे जड़ चेतन सब तुम ईश्वर का ईश्वर हो। हे किलहोल करते पक्षी तुम ईश्वर हो, ब्रह्म हो। हे माया भाइया सभी आनंद स्वरूप ईश्वर हो, सभी ईश्वर की अभिव्यक्ति हो। लाखों हिस्सा लोग 5 मिनट ये चिंतन करें, दुनिया के इतर व्यक्तियों का मन बदल जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी, आचार बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा। भारत अब समर्थ होने वाला है। जो सत्संग हो रहे हैं और जो संस्कार पढ़ रहे हैं, जो आत्माएं आ रही हैं, देखते जाना भारत को। ये आज तुम लोग जब किए हैं या बैठे, आपका तो भला हुआ है, आप जिनसे जुड़े हैं पितरों से, उनका भी भला हुआ। लेकिन ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ आप एकाकार हुए, तो यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा चिदानंद की विशेष रहेगी। भारत के रेंज में अब बढ़िया होगा। भले आंधी तूफान आए और कुछ घटिया हो गया, लेकिन और देशों में जो घटिया हो रहा है उससे भारत अभी भी अच्छा है, चंगा है। काफी चंगा है। दुनिया के किसी देश में इतने लोग इतने शांत नहीं बैठ सकते, बिल्कुल दावे से कहता हूं। अगर दिखा दो तो मैं उनका चेला बन जाऊं। इतने लोगों को इतनी देर से शांत बैठा के कोई दिखा दे, मैं उसका दास बन जाऊं। चाहे $200 दे के भी बिठाओ, नहीं बैठ सकते। मैंने क्या $200 दिए, 2 पाई भी देने वाला नहीं हूं। तुम लेने वाले नहीं, हम देने वाले नहीं, फिर भी मौज है। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थ है। महाराज हम तुम्हारे से प्रीति करने के लिए जप रहे हैं। आप हो, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोले जहां से तू बोलता है मैं वहीं बैठा हूं, नहीं कैसे सुनूंगा। महाराज आप सुन रहे हैं कि हाँ भैया सुन रहा हूं। तुझे पता नहीं, तू जिस सत्ता से बोलता है वो हूं, वही तो मैं हूं, कैसे नहीं सुनूंगा। तो महाराज आपकी प्रीति का दान कर दो। ले कर लिया। ओम 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 ओम। राधे 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 रानी रानी राधे रानी। हे बरसाना वाली भैया, बरसाना वाली कहूंगी, लाडली। आनंदम। हे ब्रज वाले, कहाँ रहते हो महाराज? हे मथुरा वाले, वो आत्मदेव हो सबके वाले। ओम ओम आनंदम, ओम ओम माधव, ओम 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 ओम। हरि ओम।
बरसाना वाली वृंदावन वाली। कौन कहता है रंग नहीं चढ़ता, देख लो साधक का दिल तरता है। ओए 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 एक किरण लग गई बस झूमे सब। नजरों से वे निहाल हो जाते जो फकीरों की निगाहों में आ जाते। एवं बरसाने वाली ओ ब्रजवासी, ओ ब्रज वाले, ओ बंसी वाले। रूपम मधुरम निपुरम मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुरादे पते। सब छोड़ो जय भाई, चुप रहो। हाय हाय श्री कृष्ण को तो मेहनत करनी पड़ी होगी बंसी फूंकने की। हमारे पास तो ऐसे हो रहा है सिस्टमेटिक। लेटेस्ट जमाना है। हमको तो घोड़ा गाड़ी में जाना पड़ता, हम लोग जहाजों से आ रहे हैं। ये भी ग्वाल गोपियां ही तो हैं, सारे साधु बाबा भी। आ गई है बरसाना वाली। ब्रज वाले भी आ गए, बरसाना वाली भी आ गई। और ओ बरसाना वाली लाडली लाडली। ओ लाडले। है
2 मिनट के लिए बत्तियां बंद कर दो। आनंदम ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मनोति वेदांति न। वह आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में छलक रहे हैं। ओम आनंदम, ओम माधुर्यम, ओम रसोमय, रसो वैसो वैश्वानरो। ये लो, क्या ख्याल है? जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आए है लाडली का दुल्हार बड़ा शुद्ध, निर्विकार, निरेंद्रिय, निरंजन का सुख, वो भगवान की योग माया राधा। राधे ओ राधे, ओ राधू मैं राधे। बरस रही है कृपा, उल्सित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। बाबा लोग भी झूम झूम कर पी, प्रभु रस पी, पिया का रस पी। चुप होकर पी। मीरा ने पी, शबरी ने पी, रहीदास ने पी, सूरदास ने पी, नानक जी ने पी, कबीर जी ने पी। तू भी पी और हम भी पी रहे। पी प्रभु की प्यालियां पी, भर भर के पी, चुप होकर पी, खिलखिला के पी, गुनगुना के पी, ऐसे वैसे पी, जैसे भी चाहे पीना। अरे ले यार एक प्याली और पी ले। होए होए, ये पागलों की महफिल है या चतुर आदमी का काम नहीं। चतुराई चूल्हे पड़े, यहाँ साइंस की ऐसी तैसी, मनोविज्ञान की ऐसी तैसी है। नापते रहे मनोवैज्ञानिक। हाय हाय, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। हाय हाय, वाग गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम। वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए। हसति क्वचित, कृष्ण कहते हैं, कभी हंसने लग जाए। रुदति भीक्षणम, कभी भयंकर रुदन करे। उद्गायन्ति, कभी गीत गाए। नृत्यन्ति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मेरे भक्ति से संपन्न साधक भुवनों को पावन करने वाला हो जाता है। एक साधक भुवनों को पावन करता है, बहुवचन है तो इतने सारे हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पावन करने में बरस रही है।
तेरी मर्जी पूर्ण हो। जो तिद भावे सो भली कार, नानक जी ने भी यही बात सिद्धांत बताया। जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। शरीर सदा सलामत नहीं, मन भी सदा सलामत नहीं, लेकिन तू सदा सलामत। मति बदल जाती, मन बदल जाता है, लेकिन तू जानने वाला सदा सलामत निरंकार। मैं गुरु जी का ध्यान करूं और गुरु जी ब्रह्म में शांत मधुमय हो रहे हैं, बड़ा फायदा, बड़ा जल्दी काम हो रहा है। ब्रह्म को तो आंखों से नहीं देखा, लेकिन ब्रह्म जिनका हृदय में प्रगट छलका, वो गुरु जी तो आंखों से देखे, कानों से सुने, भावों से छुए। ऐसे सरल गुरु जी मिल गए, फिर क्या घाटा है। जय जय लीलाशाह, जय जय मुझे सच्चा साईं, बाजारो साईं। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम, हसति क्वचित रुदन्ति भीक्षणम, उद्गायन्ति विलज्य नृत्यन्ति च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। बत्ती कर दो। है बिन फेरे हम तेरे, चतुराई चूल्हे पड़ी, हे चतुराई दूर हट। शाबाश है। कोई नाचना चाहे तो मना नहीं है। कोई नाचना चाहे तो मना नहीं है। जय जय। जय हो।